दाजी, दाजी को क्या हुआ? दाजी, दाजी, दाजी क्या हुआ आपको? दाजी आप ठीक तो है ना? दाजी, ये क्या हो गया? क्या हुआ आपको? नीचे लेके आओ, नीचे लेके आओ। दादी, दादी क्या हुआ आपको? चोट तो नहीं लगी आपको? शुक्र है दादी बिल्कुल ठीक है, लेकिन दादी को इस तरह अकेले छोड़ रखा था। ये कैसे हो सकता है? मॉम ने डैड ने कहा था कि अलीमा इनका ख्याल रखेगी। अगर अलीमा की ड्यूटी लगी हुई थी तो वो है कहाँ? मैं भी देख के आता हूँ। दादी के पास रहना। हाँ, दादी आप फिक्र न करें, मैं आपको ठीक करूंगी। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाथ वाला। दादी मुझे लगता है जहर सारे जिस्म फैल गया है। मुझे आने में कुछ देर हो गई, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर देती। क्या? दादी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप अलीमा? अलीमा को क्या हुआ? अलीमा नागिन है। मैं जानती हूँ दादी कि अलीमा एक नागिन है, लेकिन दादी मैं भी एक नागिन हूँ। परेशान मत हो। डरो नहीं दादी। दादी देखिए, मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आई, बल्कि बचाने आई हूँ। हाँ डरे नहीं, परेशान मत हो। देखिए दादी, मैं और अलीमा उसी खानदान से है जिसको मार के आपने वो खजाना लूटा था। अलीमा मेरी बहन है, सनम जहां नाम है उसका। लेकिन दादी, दादी मैं आपकी हमदर्द हूं। मेरा मकसद अगर किसी को मारना होता तो कब का मार के चली जाती, लेकिन दादी जब से मैं इस हवेली में आई, मुझे सबसे पहले कबूल करने वाले आप हैं। आपकी ये मोहब्बत, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा यकीन करें, मैं बुरी नहीं, मैं सनम जहां जैसी नहीं। मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आज तक सनम जहां ने जिस जिस को डस के मारना चाहा, उसको मैंने ही बचाया है। आप फिक्र ना करें दादी, मेरे होते हुए इस खानदान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दादी आपको नहीं मालूम, नाइल भी एक नाग था जिसे मैंने कैद करवा दिया। अब आप सिर्फ दुआ करें कि या तो सनम जहां सीधे रास्ते पर आ जाए, या मुझ में मेरी बहन को ही खत्म करने की हिम्मत आ जाए। दादी आपकी, डैड की, महक की मोहब्बत ने मुझे एहसास दिलाया कि अपनापन क्या हो। एक नागिन होने के बावजूद मुझे इंसानों ने मोहब्बत करना सिखाया। दादी
प्लीज मुझे कबूल कर ले, प्लीज मुझे कबूल कर ले। इसका मतलब आपने मुझे कबूल कर लिया? शुक्रिया दादी, शुक्रिया, शुक्रिया दादी, शुक्रिया। अच्छा, तो ये बात है। मुस्कान में तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। आपने हमारी सारी बात सुन ली? क्यों? तुम्हारा क्या ख्याल था? मुझे नहीं पता चल सकेगा तुम्हारे दिल में किसके लिए क्या है? Let me finish. Let me finish. मुस्कान, मैं तो समझता था कि तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो। हाँ, तो करती हूँ। मगर आज पता चला तुम मेरे पूरे खानदान से बहुत प्यार करती हो और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुस्कान, सीरियसली तुम्हारा दाजी के लिए इतना फिक्रमंद होना और प्यार का इस तरह इजहार करना, इट मीन्स अ लॉट। ये तो मेरा फर्ज है। अलीमा को नहीं लाया आप? वो तो किचन में बिजी है। अच्छा ठीक है, आप दादी के पास बैठे, मैं अभी आती हूँ। सुनो, थैंक यू सो मच। आप दादी का ख्याल रखें। दादी किस तरह हो गया? किस तरह गिर गया पीछे? हाँ, क्या कर रहे थे आप? कमजोर छिपकर वार करती है। मैंने तो कभी बाज़र्फ होने का दावा नहीं किया और मैं तो ये भी नहीं जानती कि बदला लेने के मामले में ज़र्फ होता भी है या नहीं। एक बात कान खोलकर सुन लो मुस्कान, इस हवेली के एक एक फर्द को मैं कब्र तक पहुंचाऊंगी। मैं घर पर नहीं, सिर्फ इसलिए तेरा वार चल गया। अब अगर मेरे होते हो तो किसी को नुकसान पहुंचा गई तो मेरा नाम बदल देना। फिर एक काम करो, कोई अच्छा सा नाम सोच लो, क्योंकि मेरा अगला निशाना तुम्हारी नंद है। अगर महक पे एक उंगली भी उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगी तू मेरी बहन है और ताकत में तो मैं तुझसे बहुत ज्यादा। ये बात तो याद है ना? जब तुम इस तरह तड़पती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। लीबा, आई बाजी। मुस्कान, अगर अपनी नंद को बचा सकती हो तो बचा लो।
नागी। मैं नागों की रानी हूँ, एक बहता सा पानी हूँ। दिलबर मेरा सैया है, मैं उसकी प्रेम दीवानी हूँ। मैं नागों की रानी हूँ, एक बहता सा पानी हूँ। दिलबर मेरा सैया है, मैं उसकी प्रेम दीवानी हूँ। ये किताब देख रहे हो दिलबर? मैं इसमें से मंत्र पढ़ूंगी और तुम अपनी असली हालत में वापस आ जाओगे। और फिर जमीन रक्स करेगी, आसमान झूमेगा। और हवाएं मोहब्बत भरे गीत गाएंगी। बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया कासू। तुम पर हमसे दूर चले, सब कुछ चला के राख कर दूंगी, सब कुछ। मालिक, खुद को संभाले। हुआ क्या है? हुआ क्या? ये देख कासू, देख इसे। ये तो जाली किताब है, असल किताब कहाँ है? यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं, असल किताब कहाँ है कासू? बता, सच सच बता। वो वर्के कहाँ है? वो वर्के कहाँ है जिन पर मंत्र लिखे थे? इसे पढ़कर हमने दिलबर को हासिल करना था। ये कारस्तानी तेरी है कासू, बता मुझे। तू हमें नहीं जानता, हम तेरे खून का एक एक कतरा पी जाएंगे। कासू, बोल। मालिक, मालिक, मुझे कसम है, मैं नहीं जानता किताब कहाँ है मालिक। अगर तू नहीं जानता किताब कहाँ है, फिर किताब गई कहाँ? कौन ले गया किताब?
करने के लिए। यूं तो खैरियत दिन में भी मालूम की जा सकती है, लेकिन उशाक का काम है कि आशिकों का हाल रात के इसी पहर पूछा जाए। जब आप समझ ही गए हैं तो सवाल क्यों कर रहे हैं? अरे समझ भी गए हैं, लेकिन पहले आपको समझा लें कि इस दिले मुस्तर का हाल क्या है। आपसे पहली मुलाकात क्या हुई कि दिल धड़कना ही भूल गया। उस दिन से आज के दिन तक बस बेतरतीब और बेरब सा धड़क रहा है। ओह, और अगर मैं ये कहूं कि यहाँ भी यही बेकरारी का आलम है तो आप यकीन कर लेंगे? अरे कैसे यकीन नहीं करेंगे? आप कहें और हम यकीन न करें? आप जैसे परिवश और हसीन लोग दुरोगो नहीं हुआ करते। फिर एक मुलाकात का मौका इनायत कीजिए ना। नसीब, इन आंखों की तरह, इस दिल की तरह, इस गरीब खाने की दीवारें भी आपकी मुंतजर हैं। कल ही तशरीफ ले आइए। ठीक है, कल होगी मुलाकात, लेकिन एक शर्त है कि आप हमारा नाम अपने चाहने वालों की लिस्ट में शामिल करें। वादा? क्या बात की आपने? आपका नाम कहाँ लिखा जा चुका है, क्या मालूम है आपको? नवाजिश हुजूर, कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। सुनिए सुनिए। जी इरशाद। रात भर हमें अगर नींद ना आई तो? अरे आ जाएगी नींद, कैसे नहीं आएगी। और अगर नींद नहीं आएगी तो इन आंखों में सुर्ख डोरे उतर आएंगे और ये झील जैसी आंखें और भी हसीन हो जाएंगी। ये तो ठीक कहा आपने। अच्छा, कल मिलते हैं। आंखें मुंतजर रहेंगी। आए। उल्लू का पट्टा खपती प्रोफेसर, इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। एक बात पूछूं सनम साहब? हाँ पूछो। बाहर हवेली में इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद तुम हवेली में अंदर कैसे आ जाते? क्योंकि मैं नागिन हूँ। क्या? हाँ, एक इच्छाधारी नागिन जो तुम्हारा रूप बदलकर हवेली में दाखिल हो जाती है। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो डर गए। मैं मजाक कर रही हूँ। मेरी चौकीदार से अच्छी सलाम दुआ है तो वो मुझे अंदर आने देता है। क्या? मेरे होते हुए तुम्हारी चौकीदार से अच्छी सलाम दुआ? अच्छा छोड़ो इस बात को, कोई नई ताज़ी सुनाओ। नई भी है और ताज़ी भी। हवेली की नागिन ने दादी को डस लिया है, बुढ़ा पैरालाइज हो गया। ओहो, ये तो बहुत अफसोस की बात है। अफसोस की नहीं, बहुत खुशी की बात है। कितने सालों से बुढ़ा खजाने पर कुंडली मार के बैठा था, अच्छा हुआ माजूर हो गया। लेकिन इससे तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? तुम्हें तो खजाना मिला ही नहीं, ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे हो।
खजाना तलाश कर रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी मिल जाएगा, फिक्र मत करो। हवेली में होगा तो मिलेगा ना? नहीं नहीं नहीं, खजाना कोई ऐसी चीज नहीं है सनम जहाँ के बैंक में जमा करवा दिया जाए या किसी पड़ोसी को दे दिया जाए। कमिन को पता चल सकता है, होगा तो हवेली में। चलो देखते हैं। अच्छा अब मैं जाती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर। तो ये भी तो घर है ना। तुम्हारा है। तो जो मेरा है सनम जहाँ, वो तुम्हारा भी तो है। अंदर चलो, चाय पिलाता हूँ। नहीं अभी नहीं, बहुत देर होगी, फिर कभी। आज तो चाय पीनी पड़ेगी सनम जहाँ, चाहे 2 चुस्कियां ही सही। चलो। सॉरी यार, आज फिर से घर आने में थोड़ी देर हो गई। आज फिर मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई सलमान। तो सो जाती ना मैं एक्चुअली एक नई गाड़ी खरीदी है, उसकी टेस्ट ड्राइव पे गया था। नई गाड़ी? जस्ट अ न्यू कार, यू नो, very curvaceous and very good looking. Good. यकीनन खाना तो नहीं खाया होगा तुमने? नहीं, भूख नहीं। खाकर आए हो? हाँ खाकर आया हूँ, और साथ में चाय भी पी थी। ज्यादा नहीं, बस 2 चुस्कियां। कितनी अजीब बात है ना सलमान, मैं यहाँ तुम्हारे लिए भूखी बैठी हूँ और तुम बाहर से पेट भर के आए हो। बाहर के खाने से पेट खराब हो जाता है, जानते हो ना? चलो ठीक है, अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है मेरी, तो आज के बाद बाहर से खाना नहीं खाऊंगा, लेकिन चाय तो पी सकता हूँ ना। जब बाहर के खाने की आदत पड़ जाए तो घर की दाल रोटी अच्छी नहीं लगती। देखो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी ये रोज रोज के खाने पकाने से जान छूट गई। लगता है काफी थक गए तुम, सो जाओ। हाँ यार, थक तो बहुत चुका हूं मैं। और सो गुड नाइट। कासू, मंजिल इतनी करीब आकर हमसे दूर चली गई, जैसे किसी पतंग की डोर टूट जाती है और देखने वाला हाथ मलता रह जाता है। हो ना हो, ये धोखा प्रोफेसर का दिया है। मालिक, मुझे भी लगता है कि प्रोफेसर ने चाल चली है। असली किताब अभी भी उसी के पास है। दुनिया इधर की इधर हो जाए कासू,
किताब चाहिए और हर हाल में चाहिए हमें। नए चांद की रात के आने में अभी 10 दिन बाकी हैं, और अगर वो रात भी गुजर गई नकासो तो सजना की जिंदगी वीरान हो जाएगी। बोल बोल, क्या अपने मालिक के लिए इतना भी नहीं कर सकता? मालिक, आप परेशान ना हो, मैं हर कीमत पर किताब लेकर आऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मालिक, आंसू से आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते मालिक। शाबाश कासू, शाबाश। सलमान, सलमान उठकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। महक, जो भी बात करनी है सुबह करेंगे, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। सलमान, अभी उठो और मुझे बताओ कि तुम किससे मिल के आए हो। कहीं नहीं गया था मैं महक, पता नहीं किसने तुम्हें कह दिया कि मैं कहीं गया था। सोने दो ना यार। कौन है वो सलमान? कौन मैं? किसकी बात कर रही हो तुम गेस्ट हाउस में किससे मिलकर आ रहे हो? अरे तुम्हें को गलत फहमी हुई है, मैं तो गेस्ट रूम में गया ही नहीं। अच्छा, तो ये चूड़ियां, ये चाबी, ये सब कहां से आया? अच्छा, तो तुम मेरी जासूसी करती हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म मुझे नहीं, शर्म तुम्हें आनी चाहिए सलमान। बीवी के होते हुए बाहर मुंह मार रहे हो। वैसे बड़ी वाहियात किस्म की लड़की हो तुम। मेरे जैसा काबिल शौहर किसी और लड़की के पास होता ना तो वो खुदा का शुक्र अदा करती। तुम वही नाशुक्री की नाशुक्री। सलमान, आखिर कमी क्या है मुझ में? बांझ हो तुम, बंजर, एक बच्चा पैदा नहीं कर सकती तुम, बात करती हो। अगर मैं बांझ हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? फिर से वही पुराना घिसा पिटा फलसफा। जस्ट शट अप। प्लीज मुझे बताओ सलमान कौन है वो? बता दूंगा तो क्या करोगी? हाँ, मैं उसे जान से मार दूंगी। तो ठीक है, मैं गेस्ट रूम में सनम जहां के साथ था। क्या? सनम जहां? वो कानी? कानी? अंधी तो नहीं हो तुम? इतनी खूबरू हसीना तुम्हें कानी नजर आती है? उसकी बातें खूबसूरत, उसकी अदाएं खूबसूरत, उसकी आवाज खूबसूरत, और तुम्हारी आवाज लगता है ऐसे फटा ढोल बज रहा है। पागल हो चुके हो सलमान। एक बुढ़िया से मोहब्बत कर रहे हो जो कि 3 बच्चों की माँ है। लगता है कि इस सदमे की वजह से ना मैं तुम्हारा दिमाग चल गया है, अंधेरा गई हो तुम। पहले तो तुम्हें वो कहानी नजर आती है, ऊपर से बुढ़ी भी। Are you mad? मैं सच कहती हूँ सलमान, वफा की एक बुढ़ी औरत है। बस कर दो महक, खुदा का वास्ता है बस कर दो। तुम्हें वो बूढ़ी लगती है, जवान लगती है, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम। देखो, अगर तुम्हें मेरा सनम जहां से मिलना मंजूर नहीं है, कबूल नहीं है, तो मुझे बता दो, मैं अभी इसी वक्त ये हवेली छोड़ के चला जाता। नहीं सलमान, कहीं मत जाओ।
मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। गुड नाइट। देखो थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है? और अगर अब तुम्हारा ये हो चुका हो तो मैं सो जाऊं क्या? नहीं स्लीप। हद है यार वैसे। तौबा तौबा तौबा, लोगों को क्या हो गया है? दुनिया बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगी बाजी। क्या बात है अलीमा, क्यों तौबा तौबा कर रही हो? अरे बाजी, हमारे मोहल्ले में एक औरत है, उसने अपने शौहर से झूठ बोला हुआ है कि वो उम्मीद से है, और जब भी शौहर उसे अल्ट्रासाउंड के लिए कहता है तो वो कोई ना कोई बहाना कर देती है। अच्छा, बहुत चालाक थी। फिर क्या हुआ? अरे बाजी, होना क्या था, एक दिन उसके शौहर ने उसका हाथ पकड़ा और ले गया उसे सरकारी अस्पताल। बस वहां अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता चला कि उसका पेट खाली है। अच्छा, कहीं मुस्कान भी उम्मीद से होने का ड्रामा तो नहीं कर रही? हाँ बाजी, आपकी बात में मुझे वजन लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब देखे ना बाजी, जो औरत उम्मीद से होती है उसमें कोई ना कोई तब्दीली तो आएगी ना, फर्क तो नजर आएगा। पर मुस्कान को तो ना कोई उल्टी आई ना कोई उबकाई, और डॉक्टर पर जाने का नाम भी नहीं ले रही। अब बाजी, मैं तो कहती हूँ कि आप रेहान साहब से बात करें और उनसे कहें कि मुस्कान को लेके जाए अल्ट्रासाउंड के लिए। अल्ट्रासाउंड होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आज ही रेहान से बात करती हूँ कि वो मुस्कान को डॉक्टर पर लेकर जाए। अभी जाती हूँ मैं। मुस्कान, जिन लोगों से तुम हमदर्दी करती थी, उन्हीं हमदर्दों को तुम्हारे पीछे लगा दिया है। अब जब तुम्हारा अल्ट्रासाउंड होगा तो पता चल जाएगा कि तुम इंसान नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन हो।